अनंतपुर गांव में जो लोगों के साथ जाती हो रही है, जो गरीब के, किसान के, मजदूर के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ऐसे अन्याय में जो ये पंचायत हुई है, हमने पंचायत को समर्थन दिया है और पंचायत के जो निर्णय होंगे इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए उस निर्णय को हम साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस रूप से सारी कार्रवाई की गई, सरकार जिस रूप से सरकार को पैरवी करानी चाहिए थी वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैरवी में कुछ ना कुछ कमी पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमी उनकी नीयत में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े उद्योगपति घराने और पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से सरकार ने सरकारी संपत्ति करने की एक रीति नीति बनाई पूरे देश में, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ भी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है और यही नीयत में कमी जो थी, उसी वजह से पैरवी में कमी थी। और ये अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हमने आश्वासन दिलाया कि हम संसद में और विधानसभा में अनंतपुर की इस महापंचायत की आवाज़ उठाएंगे। इस तरह देश भर से आवाज़ उठी है, देश भर के नेता इसमें शामिल हुए हैं महापंचायत, क्या मैसेज है? जब अन्याय होता है कहीं तो मैं समझता हूँ कि उसकी पुकार दूर तक जाती है और आज यहाँ पे हमने देखा इस महापंचायत में कई प्रदेशों के नेतागण यहाँ पे पहुँचे, तो ये एक संकेत है इस बात का कि ये लोगों गले नहीं उतरी बात, जो कार्रवाई की गई है वो लोगों ने पसंद नहीं करी। क्या लग रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए तो सरकार बताए, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये वो सरकार है जिसने देश में एयरपोर्ट से लेकर, बंदरगाह से लेकर, सरकारी संपत्ति से लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तक सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया पिछले कई वर्षों से। और अब उसी रूप से अरावली की जगह भी, अरावली की ज़मीन भी, अरावली के जंगल भी कुछ पूंजीपतियों के हवाले सौंपने की नीति और नीयत इस सरकार की लगती है। लोगों की ऐसी फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों को इस नीयत का पता है। आज हमारे साथ हमारे 52 पाल के जो अध्यक्ष हैं श्री अरुण जेलदार जी, सबसे बड़ी पाल है, और सुरेंद्र सोलंकी जी जो दिल्ली पाल के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने अध्यक्षता की, मुख्य अध्यक्षता इनकी थी। हमारे अतर सिंह जी जो संघर्ष समिति के, उनके सानिध्य में पूरे इलाके से, पूरे देश भर से नेता आए, किसान यूनियनें आई, राजस्थान, जोधपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर तक से लोग आए। हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनको हम बुलवा नहीं पाए, क्योंकि हजारों वक्ता बोलने वाले थे। उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके इस एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आज हमारे अध्यक्ष जी जो खड़े, इनकी नेतृत्व में इस महापंचायत ने ये फैसला लिया है, जो मैं वैसे तो पढ़ के सुना चुके हैं, आप कहें तो मैं दोबारा सुना दूं। ये फैसला ये लिया है कि 13 जुलाई की जो महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे अरुण जेलदार जी, सुरेंद्र सोलंकी जी और संघर्ष समिति के अतर सिंह नेता जी, उनके सानिध्य में निर्णय लिया गया है कि सरकार तुरंत तोड़फोड़ को तुरंत रोक लगाए, टूटे हुए जो निर्माण है जितने भी उनका मुआवजा दे सरकार। हमारा अनंतपुर का 4500 एकड़ पहाड़ है और उसमें से 2000 एकड़ पहाड़ हम PLPA फॉरेस्ट में देकर 2500 एकड़ की जो जगह हमारी अपनी मिल्कियत है, 4.5 है हमारी मिल्कियत तो पूरी, वो गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए वो मिल्कियत, उस पर PLP और फॉरेस्ट हटाया जाए, सरकार ऑर्डिनेंस लाए और सुप्रीम कोर्ट में राहत दिलाए यहाँ के लोगों। दूसरा, ये जो 2500 एकड़ का हमारा पहाड़ है, ये सन 1972 से फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है, यानी शहरी क्षेत्र जब बना था, और सन 1994 में MCF एक्ट आया था, नगर निगम फरीदाबाद, तब से हमारा ये इलाका 53 सालों से शहरी क्षेत्र में। तो जो इलाका 53 साल से शहरी क्षेत्रों में है, 53 साल बाद उसमें सारे इलाके में फॉरेस्ट लगा दिया जाए, ये पॉसिबल, ये गलत है। 4500 एकड़ में से इसलिए हमने 2000 एकड़ पहाड़ छोड़ा, 2500 जो शहरी मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी ज़मीन का जो लैंड यूज़ बनता है उसके अधिकार हमें मिले। हम उस लैंड यूज़ के हिसाब से अपने बच्चों का, क्योंकि 20,000 से भी ज़्यादा आबादी हमारे गांव की है, हम जीवन यापन करना चाहते हैं। किसी के हिस्से में आधा एकड़ आता है, किसी के हिस्से में 1 एकड़ आता है, और उसमें से भी देखिए गांव के पास तो फिलहाल और भी कम जगह, कुछ रीसेल में भी है, तो सभी को अधिकार मिले, जिन्होंने खरीद रहा है मालिकाना अधिकार उन सबका है। और 15
दिन तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, फिर हम धरने को तेज करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं कि 1 महीने में सरकार ऑर्डिनेंस लाए और विधानसभा में लाए और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसे हमें राहत का काम करें। इसके 1 महीने की समय सीमा है, तब तक शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा गांव के अंदर। उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो महापंचायत का ये निर्णय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि फिर 1 महीने बाद संघर्ष समिति अध्यक्ष जी के सानिध्य में दोबारा जाएगी और दोबारा से फिर आंदोलन की नई रणनीति तय करेगी। जो भी हुआ ये गलत हुआ और फॉरेस्ट लैंड का कानून क्या है, वो क्या कहता है, उस पर कोर्ट में भी बातचीत करें। और हमने नेतरहाट का उदाहरण दिया, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मिलिट्री की गाड़ी फायरिंग करने आती है, टैंक, उनके सामने लेट जाओ 5-10 हजार किसान, वो वहां के लोग, और अपना मैंने फिर अपना वापसी चले जाओ। 19 साल हो लिए। आपने किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखो, हम ये चले, इतने का संघर्ष नहीं होगा, ये जेसीबीएल में लोटपोट नहीं होगा, ये आंदोलन चले ही नहीं। मतलब घर टूट गया और रोला रुका कुछ हुआ नहीं, तो बीजेपी ध्यान आ रही थी क्या? रोला रुका, बिना रोले रुके के भाई लड़ाई जब हो जाए, लड़ाई में कोई प्रसाद मिठाई बटती है, बटती है कहीं देखिए तो बताओ, लड़ाई तो लड़ाई है। देखिए, हम पूरी तरीके से समाज की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। बहुत बड़ा अन्याय है, इतने सदियों पुराना ये गांव बसा हुआ है, इसका एक अपना इतिहास है, अनंगपाल राजा तोमर जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतिहास मिटाने की आज प्रयास हो रही है, हमारे लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। तो ये इंसानियत से परे ये फैसला है और इसमें जो इस पंचायत में हम लोग सभी शामिल हुए, तो इस लड़ाई को सड़क, संसद, हर जगह लड़ा जाएगा और पूर्ण रूप से अपना समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने समर्थन दिया है, क्या लग रहा है देश भर के नेता जिस तरह जुटे, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समाज की पंचायत थी, तो समाज के हिसाब से हम यहाँ पर आए थे। जी। समाज के हिसाब से हम यहाँ पर आए थे और समाज को आज हमारी ज़रूरत है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि देखिए, देश जो है वो सिर्फ ज़मीन से नहीं बनता है, वहाँ के लोग अपनी खून पसीने से उस देश को सींचते हैं, बनाते हैं। ये संविधान हो, ये कानून हो, ये सरकारें हो, सब यहाँ के लोगों ने बनाई है, इसके लिए लड़ाई लड़ी है सबने अपने खून पसीने से। तो आज जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो फ़र्ज़ है हमारा सभी का कि हम आकर उनकी पीड़ा में, उनके दुख में उनके साथ खड़े हो। आपने तमाम बातें सुनी है, आपको क्या लग रहा है तोड़फोड़ की वजह क्या? सुप्रीम कोर्ट का हालांकि नाम लिया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या वजह? देखिए, लगातार ये जो सरकार है, इसकी नीति और नीयत पे हमें शक है। और सरकार जिस तरीके से बात हुई कि सरकारें संसद कानून बनाने के लिए, वहाँ पे कोई भी कानून बनाकर वो यहाँ के लोगों को फिर से न्याय दे सकते हैं, उनकी गुहार को सुन सकते हैं। तो सरकार के कान खोलने के लिए इस तरह की पंचायतें ज़रूरी हैं और मुझे उम्मीद है आज जो ऐतिहासिक पंचायत हुई उससे सरकार के कान जरूर खुलेंगे। क्या लग रहा है कि पूंजीपतियों और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून का पालना हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, हमारे देश की सारे जो भी चीज़ें थी सब बेचकर इन्होंने अब ये दोबारा से जो आम जनता है, हमारे आदिवासी हों चाहे वन गुजर हों, हमारी प्रथा संस्कृति रही है कि लोग जंगल से जुड़े रहे हैं। आज अगर हम कहीं पर ये सरकार जंगल काट रही है पूंजीपतियों के लिए, कहीं पर लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, तो ये सही नहीं है। ये सरकार, ये देश सिर्फ 2 लोगों से नहीं चलेगा, सिर्फ 2 पूंजीपतियों के पेट भरने से नहीं चलेगा। यहाँ के गरीब मजलूम लोग, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा।